क्योंकि आशुतोष अक्सर ये कहते हैं कि लोकतंत्र रायते की तरह होता है, मैसी होता है, फैला होता है, सबको अपनी अपनी बात कहने का हक होता है और होना भी चाहिए। जहां कोई आवाज ही ना उठे वो मृत लोकतंत्र है। जैसे एनडीए में आवाज नहीं उठती, वो हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है। आशुतोष, यहीं से शुरू करिए। क्या आपको भी लगता है ये जो मीडिया में बयान देकर और पब्लिकली अपनी बात सहयोगी दल कहते हैं, क्या ये भी स्वस्थ मानते हैं आप, प्रेशर टैक्टिक की तरह जो यूज करते हैं इन बयानों को? देखिए मानिक जी, मैं एनडीए के बारे में जो बातें आपने की, मैंने वो कभी नहीं कहा एनडीए के बारे में। नहीं, आप ये कहते हैं डेमोक्रेसी मेसी होती है। मैं वो क्या ये तो मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि लोकतंत्र में जो कोएलिशन पॉलिटिक्स होती है वो पूरी तरीके से रायता बिखराने वाला होता है। और अच्छा कोएलिशन पॉलिटिक्स होता है जो रायता बिखराता भी है, बिखरने के बाद उसको समेटता भी है। तो उस लिहाज से उसको मैं अच्छा इसलिए मानता हूं क्योंकि अगर लोकतंत्र है तो, और जीवित लोकतंत्र है, तो लोगों की अपनी राय होगी और कोई जरूरी नहीं कि मेरी राय और मानक गुप्ता की राय बिल्कुल एक जैसी हो। हम एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा और ये भी मजबूत होगा। उस लिहाज से अगर मैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को मैं देखता हूं तो आज की तारीख में वहां 6 राजनीतिक दल हैं और 6 राजनीतिक दल अपने को एक दूसरे से बढ़कर कर देखते हैं। उसमें से 3 राजनीतिक दल एक तरफ है, दूसरे 3 राजनीतिक दल दूसरी तरफ है। और इनमें जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनमें कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है, ये तो मैं मानता हूं, क्योंकि वहां पर रायता अक्सर कुछ ज्यादा ही बिखर जाता है और फिर उस रायते को समेटने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो लोग इस बहाने ये देखते हैं कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, संजय राउत ने देखिए किस तरीके से नाना पटोले को कह दिया कि भाई आपकी तो कोई औकात ही नहीं है, आप सीट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, या नाना पटोले ने संजय राउत को कह दिया कि भाई आपकी क्या औकात है, आप तो बिना उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसको उसी स्पिरिट पे देखना चाहिए। मेरा मानना यह कि जब तक टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल नहीं हो जाता और जब तक टिकट नॉमिनेशन नहीं होता तब तक इस तरीके का खेल चलता रहेगा। आपने देखा यही हाल अगर ये बियॉन्ड द पॉइंट अगर हो जाए, जैसे कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा ने जिस तरीके से एक तरीके से पार्टी का मखौल उड़ाया और जिस तरीके से रायता बिखेरा, उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। अगर उस तरीके से बिखेरेंगे तो महाराष्ट्र में भी नुकसान होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसा होगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब भी इसी तरीके की बातें की जा रही थी। अंत में गठबंधन ने अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा किया और उसके बाद 48 में से 30 सीटें जीती। और जिस कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जाता था कि उसका तो जमानत जब्त हो जाएगी, 17 सीटों में चुनाव लड़ी और 13 सीटें उसने जीती। शरद पवार 10 में से 8 सीटें जीत कर लाए और उद्धव ठाकरे 19 में से 21 में से 9 सीटें जीत कर लाए। तो एक तरीके से बड़ा सेटबैक था इंडिया गठबंधन के लिए। ये बात सच है कि आज की तारीख जब इंडिया गठबंधन को देखते हैं तो वहां सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया गठबंधन से बेहतर है और उन्होंने ज्यादा तेजी के साथ अपने सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। वहां भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ जो शिंदे हैं और अजीत पवार, उनके बीच मतभेदों के होने के बावजूद भी कम से कम आज की तारीख में सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर उनके यहाँ ज्यादा एक तरीके से हार्मनी है, ज्यादा तारतम्य है। इंडिया गठबंधन थोड़ा बिखराव जरूर दिख रहा है। ठीक है। अब आशुतोष, जो मैंने आज पहला सवाल रखा कि जो क्षत्रप हैं, कांग्रेस के क्षत्रप, कमलनाथ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नाना पटोले, अब अजय राय उसमें शामिल हो गए हैं, और भी कई क्षत्रप थे, जैसे अशोक गहलोत मुसीबत बन गए थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुसीबत बन गए थे। आपको लगता है वो ट्रेंड अभी भी कांग्रेस पार्टी में कायम है? राहुल गांधी ने कहा था कि हरियाणा में गठबंधन हो जाना चाहिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अड़ गए, सपा से बहुमत गठबंधन हो जाना चाहिए, कमलनाथ अड़ गए। ये तारतम्य क्यों नहीं बैठ पा रहा है केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का और ये क्षत्रपों के बीच? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो यह कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व उतना मजबूत नहीं जितना कि भारतीय जनता पार्टी का है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता की हैसियत नहीं, किसी नेता की औकात नहीं है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ जा सके। ऐसा नहीं कि वहां आपस में प्रतिद्वंदिता नहीं है और आपस में बैर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बहुत मजबूत है और बहुत मजबूती से अपनी बात को रखती भी है। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन उसके अंदर है जो कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं दिखाई पड़ता। तीसरी बात देखिए, कांग्रेस पार्टी एक नए एक्सपेरिमेंट के दौर से गुजर रही है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है? वो बजाय अपनी बात को थोपने के वो लोकल नेताओं पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। कर्नाटक के अंदर ये प्रयोग अच्छी तरीके से काम किया, जहां पे सिद्धरमैया और साथ ही साथ डीके शिवकुमार की जोड़ी ने अच्छा काम किया और साथ है मतभेदों के बावजूद भी ये प्रयोग जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी ठीक ठाक तरीके से हुआ, तेलंगाना में भी हुआ। लेकिन ये प्रयोग जो है वो राजस्थान में नहीं काम किया, जहां अशोक गहलोत, सचिन पायलट साथ नहीं आ पाए। ये प्रयोग मध्य प्रदेश में काम नहीं किया, जहां कमलनाथ ने पूरी जिम्मेदारी डाली, उन्होंने काम। और ये प्रयोग बुरी तरीके से सफल हुआ हरियाणा के अंदर, जहां शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा एक दूसरे के साथ नहीं आ पाए।
तो कांग्रेस एक प्रयोग के दौर से गुजर रही है। कोalition पॉलिटिक्स की आदत दरअसल कांग्रेस पार्टी को है नहीं, तो उस प्रयोग में जो छत्रप है, और दूसरी बात है आलाकमान थोड़ा कमजोर है, इसलिए मैंने कहा, आपको याद होगा अच्छी तरीके से, कांग्रेस पार्टी को अब 75+ नेताओं से किनारा कर लेना चाहिए। जो नेता पार्टी के अनुशासन को नहीं मानते, लगातार 3-3 चुनाव हारे हुए हैं, तो उनसे पार्टी को क्या फायदा होगा। लेकिन ये तो कांग्रेस को तय करना है, उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को साथ लेके चलना है, या उनको किनारे करना है। बिल्कुल सही।